ये खूबसूरत डब्बा कैसा है? ये डब्बा नहीं है, किताब है। किताब? वो बहुत पुरानी किताब है। अच्छा किया, पहले किताब ऐसी होती थी। पहले किताबें कागज पर ही छपती थीं। कितनी पहले? बहुत पुरानी बात है, अपने दादा अब्बू के भी दादा अब्बू के जमाने की। ये तो 2095 हमजा है ना। इस किताब पर 1985 हमजा लिखा हुआ है। 100 साल से भी 10 साल ज्यादा हो गए, मगर ये किताब तुम्हें मिली कहाँ से? भाई मारिया, तुम तो बहुत सवाल करती हो। खैर सुनो, वो जो 6 मंजिल नीचे ता खाना है ना, इसमें एक स्टोर है। दादा अब्बू ने वहाँ एक अलमारी अपने कब्जे में रखी हुई है। इसमें ये किताब हिफाजत से रखी थी। वो कहते हैं कि ये मेरे दादा की किताब है। अलामत वावन। अच्छा, हैरत है, ये तो कागज पर छपी हुई है। कागज भी प्लास्टिक का नहीं है। अजीब सा है। भदा भदा। दादा अब्बू के दादा ऐसी ही किताबें पढ़ा करते थे, मगर इसके हरूफ तो बिल्कुल खामोश हैं, ना हलता ही ना बोलते हैं। जाजी ने मारिया के कहने के बाद इस बात पर गौर किया और किताब के वरक़ उल्टने पलटने लगा। एक सफ़ा जो देख चुका था, जब इसने दोबारा वही सफ़ा देखा तो उसके हरूफ बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह थे, जैसे कोई चुपचाप लटा हुआ हो। ना वो आगे पीछे हरकत कर रहे थे और ना बोल चाल रहे थे। टेलीविजन बक तो ऐसी नहीं होती। इसके हरूफ तो चलते भी हैं और बोलते भी। मारिया से ज़ब्त ना हुआ। इसने जाजी को झंझोड़ते हुए कहा, भाई सुनो तो, किया इतनी मोटी किताब पढ़कर फेंक दी जाती थी। एक बार पढ़ी और बेकार। हमारे कंप्यूटर टेलीविजन में तो 20 से 15 लाख किताबें होंगी। और किया, बल्कि और ज्यादा आ सकती हैं। एक तख्ते पर कई किताबें आ जाती हैं। और किया, कौन मुसीबत उठाए और इतनी मोटी मोटी किताबों के ढेर जुमा करता रहे। जाजी मारिया से बातें करते हुए किताब के वरक़ पलटता रहा। किसी सफ़े पर एक तस्वीर थी जिसमें एक बड़े से कमरे में मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। मारिया की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी तो उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? जाजी ने बताया, मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अलामत वावन। ऐसा मालूम हुआ जैसे मारिया की आंखें हैरत से फट जाएंगी। वो बोली, स्कूल? मास्टर साहब? किया, स्कूल घर से अलग होता था, और मास्टर साहब मशीनी टीचर की तरह नहीं होते थे, बल्कि वो हमारी तरह इंसान होते थे। अजीब बात है, जाजी ने कहा। इस किताब में यही लिखा है कि जैसे पहले जमाने में डॉक्टर इंसान होते थे, उसी तरह टीचर भी इंसान होते थे। आजकल की तरह मशीनी टीचर नहीं होते थे। मारिया बात काट कर बोली, ये तो बहुत अच्छा था। मशीनी टीचर से तो मैं आजिज हूँ। एक ही बात तोते की तरह रटे जाता है। मुझे हयातियात से नफरत है, मगर वो मुझे उसी का होमवर्क देता है। अम्मी नाराज हुई तो मैंने बताया कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मशीनी टीचर इतनी जल्दी जल्दी बोलता है कि बस मेरा दिमाग खराब हो गया। आखिर अम्मी ने टाउन सेंटर से एक माहिर को बुलवाया। इसने मशीनी टीचर को खोला, फिर दोबारा जोड़ दिया और बोला कि कोई खास बात नहीं, मिशन की रफ्तार जरा ज्यादा तेज हो गई थी। खैर अब मेरी समझ में आने लगा है। अरे मारिया सुनो, एक दिन दादा अब्बू कह रहे थे कि मेरे दादा ने मुझे बताया कि हमारे जमाने में किताबें कागज पर छपती थीं और हमें मोटी मोटी किताबें उठाकर स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल बस हमें ले जाती थी। उस जमाने में आजकल की तरह स्कूल का कमरा सोने के कमरे की तरह घर में नहीं होता था। फिर हमारे जमाने में ही फोटोस्टेट मशीनें ईजाद हुई और हमें बहुत सारे नोटिस हाथ से लिखने के बजाय फोटोकॉपी कराने की सहूलत हुई, तो हमें हैरत के साथ खुशी भी हुई। फिर भी पढ़ना बहुत पड़ता था। उस जमाने में इल्म ने इतनी तरक्की नहीं की थी। किताबें बहुत छपने लगी थीं, लेकिन आजकल तो मालूमात इतनी फैल गई हैं कि पहले की तरह किताबें हों तो उनको पढ़ना तो किया, उनकी वरक़ गर्दानी करना भी नामुमकिन हो जाए। ये तो हमारा मशीनी टीचर है जो पर्दे पर जल्दी जल्दी हमारे सामने मालूमात गुजारता है और हम सिर्फ अपने काम की मालूमात पढ़ या सुन लेते हैं। इस तरह महीनों का काम मिनटों में हो जाता है। मारिया ने कहा कि हम इस रोज दादा अब्बू के साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी गए थे, तो इन्होंने बताया था कि हमारे दादा के ज़माने में इस लाइब्रेरी में सिर्फ 1,00,000-1,50,000 किताबें रखी जा सकती थीं, मगर अब तो एक सीडी में 1,000 से ज़्यादा किताबें हैं और ऐसी लाखों किताबें लाइब्रेरी में रखी हैं। इनमें से अपनी ज़रूरत की किताब तलाश भी नहीं करनी पड़ती, बल्कि बटन दबा दो तो इस किताब की सीडी खुद निकल आती है। तख्ती मशीनी टीचर पर लगा दो तो किताब के सफ़ात खुद ब खुद चलना शुरू कर देते हैं। सारी किताब पढ़ लो। जो सबक याद करना है रात को टेप रिकॉर्डर खोलकर सो जाओ, जैसे कोई आदमी तुम्हें पढ़कर सुना रहा है। सुबह सोकर उठोगे तो सबक तुम्हारे ज़हन नशीन हो चुका होगा। मारिया चुप रहकर ज्यादा लंबी बात नहीं सुन सकती थी।
बीच में बोल उठी। दादा अब्बू ने बताया कि 100 साल पहले स्कूल घर से अलग होता था और बस में जाना पड़ता था। कितना मजा आता होगा सबके साथ जाने में। हम वाकई बहुत मजा आता होगा। अब तो हम बोर हो जाते हैं। अच्छा तो किया स्कूल में पढ़ते भी सब मिलकर थे। दादा अब्बू तो यही बता रहे थे। एक उस्ताद के कमरे में जिसे क्लास कहते थे 50 से 40 बच्चे बैठते थे और सब साथ पढ़ते और पढ़ने के बाद कमरे से बाहर निकलकर खेलते भी थे। पढ़ने में एक दूसरे से मुकाबला भी होता था। जो बात कोई बच्चा भूल जाता तो वो दूसरे बच्चों से पूछ लेता था। आहा कैसे अच्छे दिन थे। किया इंसानी उस्ताद भी ऐसे ही पढ़ाता था जैसे मशीनी टीचर पढ़ाता है? नहीं, ऐसे थोड़ी पढ़ाता था। वो पढ़ाने के बाद सब बच्चों से पूछता था कि सबक समझ में आया कि नहीं, और जिनकी समझ में नहीं आता था तो इसको दोबारा समझाता था। घर पर काम करने को देता था। अच्छे बच्चों को शाबाशी भी देता था। प्यार करता था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हमारा टीचर तो हमारी बात नहीं सुन सकता। हम कितनी ही मेहनत से और दिल लगाकर पढ़ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसी जमाने में होती और बहुत सारे साथियों के साथ पढ़ती। फिर मास्टर साहब से सवाल करती। मेरी मेहनत से वो खुश होते और मुझे शाबाशी देते और प्यार करते। और अगर सबक याद नहीं होता था तो वो डांटता भी तो थे। सच, ये तो और भी अच्छी बात है। इससे तो मालूम होता है कि मास्टर साहब को हमारा कितना ख्याल है। ये शफकत मशीनी टीचर में कहूँ। इतने में उनकी अम्मी की आवाज सुनाई दी। इन्होंने मशीनी टीचर को चालू कर दिया था। मारिया ने एक ठंडी सांस भरी और बोझल कदमों से उसकी तरफ चली गई।